ये एमसीडी ने बेची है बीजेपी के साथ मतलब 1000 करोड़ की जमीन को 180 करोड़ में बेच दिया। जी जी। जो यहाँ पर आए हुए हैं पाकिस्तान से उजड़ के, उनको तो मत उजाड़ो, डेड हो जाएंगे और 2 महीने बाद जीरो हो जाएंगे। एक विशेष समुदाय चाहिए इनको वोट बैंक चाहिए। और हमें खुले में धमकी दी जाती है कि आप यहाँ से चले जाओ वरना आपकी दुकानें कैंसिल कर दी जाएंगी। आज ये जगह प्राइम लोकेशन बन गई है तो आज बड़े बिल्डर माफिया की नज़र इस पर पड़ गई है, इसलिए हमें यहाँ से हटा के कहीं और भेजा जा रहा है। हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम जिंदा हो कि मरे हो। ये तो जब से सरकार आई है ना तब से दुखी हैं सब लोग। ईवीएम मशीन हटा दीजिए, अगर एक भी वोट डल जाए बीजेपी को तो नाम बदल दीजिएगा। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग में। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहां पर बुलडोजर ने तोड़फोड़ की है। किस तरह से यहां पर पूरी मार्केट ही बनाई जा रही थी। ये फुटपाथ का एरिया है, यहां पर पूरी मार्केट बनाई जा रही थी। इधर की साइड पार्क भी है, लेकिन जो एमसीडी है उसका बुलडोजर यहां पर चल चुका है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी जो कतार पूरी लगी हुई है, कितनी ज़्यादा लंबी, दूर दूर तक आपको ये ईंट ही नज़र आ रही होंगी। किस तरह से सड़क पर पड़ी हुई है। यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर जो एमसीडी है वो दुकानें बना रही थी, लेकिन फिलहाल एमसीडी की तरफ से ही कोर्ट के ऑर्डर पे ये तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर दुकान वाले भी हैं जो पान गुटखा बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कब से दुकान लगा रहे हैं आप अपनी? अरे हो गया 8 साल। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो दुकानें बन रही थी कब से बनना शुरू हुई थी? अभी 1 महीना मुश्किल से हुआ है, उसी में टूट भी गया है। अच्छा, तो कौन लोग बनवा रहे थे? अब ये नहीं पता मैडम। अच्छा, तो एमसीडी ने आगे तोड़ी है? अब एमसीडी वाले सब लोग कह रहे हैं एमसीडी वाले तोड़े हैं। हाँ, तो कुछ पता चल पाया कि दुकानें जो इतनी जल्दी बननी थी वो किस लिए टूट दी गई? अच्छा, आप यहाँ पे मतलब 5-6 साल हो गए आपको दुकान लगाते हुए, तो यहीं पे लगाते हैं या फिर जब ये दुकानें बन रही थी तो आपसे बोला गया था हटने के लिए? नहीं, हमसे कुछ नहीं बोला गया था। जब बनने लगा है तो वहाँ लगाते थे हम, बनने लगा है तो इधर कर लिया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो मतलब कुछ पता है कि कौन लोग थे यहाँ पे, किन लोगों के लिए दुकानें बनाई जा रही थी? अब ये नहीं बता पाएंगे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं आपको 5-6 साल इनको यहाँ पर अपना जो ये रेडी लगा रहे हैं ये लगाते हुए हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी ये संख्या जो है ना, आप देखिए कितनी लंबी लाइन है जो ये पूरी टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए सड़क पर ही ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। जिस तरह से एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर चला, दुकानें बनाई जा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि एमसीडी के द्वारा ही दुकानें बनाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल एमसीडी ने ही तोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब क्यों, कुछ पता चला किस लिए दुकानें तोड़ दी गई? अजय नहीं मालूम, पता चला। अच्छा, किसने तोड़ी थी? यहाँ परसों दिन बुलडोजर मशीन आई थी नगर पालिका से, वही तोड़ रहे थे। अच्छा, तो बनवाई किसने थी? अब ये नहीं मालूम किसने बनवाया, कि वही केजरीवाल ने बनवाया होगा। अच्छा, तो क्यों बनवाई जा रही थी? क्या कुछ लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा था? वो रिक्शे वाले रहने के लिए, गरीब गुरबा रहने के लिए, उसके लिए बनवाया गया था। सब तोड़ा डाला। अच्छा, मतलब जो रिक्शा वाले जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए? उसको घर देने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीडीज में बीजेपी सरकार है। यहाँ पर जो सरकार का बुलडोजर है लगातार जिस तरह से पूरी दिल्ली में चल रहा है, यहाँ पर भी आगे चल गया है। जो गरीब लोगों के लिए दुकानें बनाई जा रही थी वो फिलहाल तोड़ दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये फुटपाथ एरिया है। फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें बनाई गई थी वो तोड़ दी गई हैं। इनका पूरा मलबा भी बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं इसको बने हुए। इसका पूरा मलबा यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? पंकज मैडम। अच्छा, तो क्या हुआ, ये कैसे दुकानें तोड़ दी गई, किन लोगों ने बनवाई? मैडम जैसे बनाई गई थी पहले वैसे तोड़ दी गई। किसने बनवाई थी? एमसीडी वालों ने बनवाई अच्छा, एमसीडी वाले ने बनवाई, उन्होंने तोड़ दी? उन्होंने तोड़ दी मैडम। अच्छा, तो कब इसका काम शुरू हुआ था? अभी वो आता महीने भर पहले, महीने भर से बनाई गई, फिर उसके बाद तोड़ दी गई है। अच्छा, तो क्यों बनवाई जा रही थी दुकानें? ये बैंक स्ट्रीट की दुकान, चुप तो हो जाओ 1 मिनट। बैंक स्ट्रीट की दुकानें यहाँ पे आने का बोल रहे थे, फिर वो आए नहीं यहाँ पे, फिर दोबारा एमसीडी वालों ने तोड़ दी गई। अच्छा, तो बैंक स्ट्रीट की दुकानें क्या उन लोगों के लिए भी कुछ वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई थी? क्या हुआ था जो लोगों को यहाँ शिफ्ट कराया जा रहा था? वो तो मैडम इन नेताओं की बात देखनी पड़ेगी आपको, हम तो इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप जनता नहीं है? जनता नेता से ज्यादा पावर रखते हैं आप? बोल तो सकते हैं, मगर जो नेता यहाँ के उनको समझाओ। विशेष रवि हो गए, राजेश लवाड़िया जी हो गए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये उन्हों को समझनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ठेला भी लगा हुआ है। जिस तरह से पूरी दुकानें यहाँ पे तोड़ दी गई हैं, ठेले लगाए हुए हैं लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। दुकानें बनवाई गई थी लोगों को शिफ्ट करने के लिए, लेकिन फिलहाल तोड़ दी गई हैं। अंकल, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजू है जी। अच्छा, यहीं पे काम करते हैं? हाँ, यहीं पे काम करते हैं। कितने साल हो गए?
4-5 साल तक। अच्छा, तो क्या हुआ था, ये क्या मामला था? मैं देख रही हूँ यहाँ पे दुकानें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। यह ऐसा है कम से कम ऐसा है 44 दुकान बनी थी 7-8 दिन के अंदर, दिन रात काम हो रहा था ये। उसके बाद में कहने मतलब कि एमसीडी 9-10 के बीच में टूटा ये कल परसों में। तो किसने बनवाई थी दुकानें? ये दुकान एमसीडी वाले बनवाए थे। अच्छा, तो कितना टाइम लगा था? आपने जैसा बताया 44 दुकानें हैं यहाँ पर पूरी। 8 दिन तक दिन रात काम हुआ जी। अच्छा, 8 दिनों के अंदर दिन रात काम करके 44 दुकानें बनाई गई। हाँ जी। तो क्या मतलब क्या कारण था जिस वजह से इतनी जल्दी काम करवाया गया और सब एकदम से तोड़ दिया गया? अभी हमें नहीं मालूम क्या बात है, कोई एक्शन लिया गया कहने मतलब कोर्ट ने ऑर्डर आया तभी तोड़े हुई। तो क्या लगता है जैसे एमसीडी में यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी है, तो क्या बीजेपी सरकार जिस तरह से बोल रही है बुलडोजर पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है? ऐसा है कि कहने मतलब कि एमसीडी बनवाई, एमसीडी तोड़वाई, वही बनवाने वाले वही तोड़वाने वाले। करे कोर्ट से ऑर्डर आया तब हम लोग तोड़ रहे हैं। तो सरकार तो बीजेपी की है, तो लग रहा है उन्हीं के अंडर में, तो वही तोड़वाएंगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर एमसीडी की सरकार है यहाँ पर, और एमसीडी में फिलहाल जो बीजेपी है, जिस तरह से जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो, तैमूर नगर हो, एनएफसी या फिर मंगोलपुरी हो, जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, यहाँ पर एमसीडी पहले बनवाती है, दुकानें बनवा दी जाती हैं, उसके बाद तोड़ दी जाती हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं जब ये अवैध था तो फिर एमसीडी ने ही क्यों यहाँ पर दुकानें बनवाई थी, क्योंकि एमसीडी के अंदर ही आता है अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने ही यहाँ पर दुकानें बन। तो आप देख सकते हैं एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है। अभी जिस तरह से बोला जाता है कि दिल्ली में बुलडोजर चलेगा, पहले उत्तर प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश में, अब दिल्ली तक बुलडोजर आ गया है। जिस एमसीडी ने ये दुकानें बनवाई, जब अवैध निर्माण था तो फिर दुकानें बनवाई क्यों गई? आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल मलबा पड़ा हुआ है। 44 दुकानें पूरी यहाँ पर बनाई गई, दिन रात यहाँ पर काम हुआ उन्हें बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल उन्हें तोड़ दिया गया। यहाँ पर ये चाय बना रहे हैं, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार उपाध्याय। अच्छा, तो यहाँ पर अभी चाय बना रहे हैं, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, तोड़ दी गई, तो क्या लगता है कि किस लिए तोड़ दी गई हैं? ये इसका मतलब हम लोग समझ में नहीं आ रहा है क्यों तोड़ दिए। तो बनवाई किसने थी? अब वो गवर्नमेंट समझे ना, जो बनवाया वो समझे ना, क्यों बनवाया क्यों तोड़ा। तो क्या लगता है कि मतलब क्या वजह हो सकती है इनके पीछे? इसका तो वही लोग समझ सकते हैं, हम लोग तो आम पब्लिक अच्छा, किन लोगों के लिए यहाँ पर बसाने के लिए दुकानें बनवाई गई थी? ये भी नहीं बता सकते, वही समझ सकते हैं जो लोग बनवाए थे। तो आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता ये दुकानें क्यों बनवाई गई थी? अब हमको फालतू चीजों में क्या ध्यान देने की जरूरत है, हमें तो अपने काम से आप चाय की दुकान चलाते 3 साल के करीब आपको यहाँ पर हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोने पर ये बिल्कुल लास्ट हो गया है, यहाँ पर ये चाय की टपरी है और इधर से उधर पूरी 44 दुकानें हैं जिन्हें फिलहाल तोड़ दिया गया है। लोगों का आरोप है कि एमसीडी ने बनवाया, एमसीडी ने ही तोड़वा दिया गया। जब अवैध निर्माण था तो फिर बनवाया क्यों गया? जल्दी में बनवाया गया और फिर तोड़ भी दिया गया। सर, आपका क्या नाम है? विष्णुकांत। अच्छा, तो यहाँ पर आप काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं? कर रहे हैं 10-12 साल से। 10-12 साल। तो क्या था, क्या मुद्दा रहा कि दुकान इतनी जल्दी में बनवाई गई और एकदम से तोड़ दी गई? नहीं, इसमें यह हुआ था कोर्ट में केस गया, कोर्ट हार गए, पता नहीं कौन केस, इसलिए टूट गया। तो बनवाई किसने थी? अब बनवाए थे तो एमसीडी ने ही बनवाया था। अच्छा, एमसीडी ने बनवाया था और एमसीडी ने तोड़वा दिया। बोले जा रहे हैं यहाँ पर गैस पाइपलाइन जा रही है या फिर हाँ बीएसएस की लाइन है और यहाँ पर ये सीवर की भी लाइन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एमसीडी ने बनवाया। अब बनवाया, अब वो तो बाद वो जाने कैसे बनवाया, लेकिन मैंने बना तो दुकान बनी ही थी। अच्छा, तो किन लोगों को लाया जा रहा था यहाँ पर? अबे तो यह हल हो रहा था, बैंक स्ट्रीट वालों को लाया जा रहा है। तो क्या उन लोगों की दुकानें खाली हो रही है इस वजह से लाया जा रहा है यहाँ पे? अब ये इतना तो मेरी जानकारी नहीं है कि वहाँ खाली हो रही है कि नहीं, लेकिन मैंने यही सुना था क्योंकि बोर्ड यहाँ लगा हुआ भी है कि हमसे बैंक स्ट्रीट वाले लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो बैंक वाले लोग थे उनको यहाँ पर लाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो दुकानें हैं वो तोड़ दी गई है। सर, आपका क्या नाम है? जी, संतोष नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या हुआ था यहाँ पर? दुकान इतनी जल्दी बनाई गई और एकदम से तोड़ दी भी गई? मैडम टूट गया, लेकिन हमें उतनी जानकारी नहीं थी। अच्छा जी। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो मतलब यहाँ पे अभी 2-3 महीना हुआ मेरे को। ठीक है, पहले मैं उधर ही था, अब इधर आ गया। जब मतलब दुकान बनने लगी तो मैं इधर आ गया। अच्छा, तो दुकानें क्या लगता है किन्होंने बनवाई होंगी? मुझे मैडम इतना नहीं पता।
जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको तोड़ दी गई, क्योंकि जो लोगों ने बताया कि जो बैंक के लोग हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था, इसलिए दुकानें बनाई जा रही थी। लेकिन सवाल ये है, एमसीडी ने जब दुकानें बनवाई, अगर यहाँ पर पाइपलाइन थी, BSES की लाइन जा रही थी और उसके बाद सीवर भी थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी एमसीडी को कि यहाँ पर दुकानें बनवानी पड़ी और फिर उन्हें तोड़ दी गई। कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें तोड़ भी दिया गया। किस तरह से, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी सरकार है, किस तरह से जैसे सरकार बोलती आई है बुलडोजर चल रहा है, जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो, तैमूर नगर हो, ये बागी इलाके हो, जगह जगह पर बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उन्हें तोड़वाया जा रहा है। जबकि जो सरकार है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी सरकार ने ये काम करवाया और बीजेपी जब कोर्ट की उसके फटकार लगी तो फिर उसे तुड़वाना पड़ा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो 44 दुकानें बनाई गई थी एमसीडी के द्वारा, उन्हें तोड़ दिया गया। ये वही लोग हैं जिनके लिए दुकानें बनाई गई थी। तो सर क्या लगता है, जिस तरह से बोला जा रहा है कि एमसीडी ने दुकानें बनवाई और उसने तोड़ दी, तो क्या आप लोगों से बोला गया था कि आपको वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से छोड़कर? नहीं 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 नहीं, ऐसा है, हमसे बगैर पूछे वो दुकानें बनाई गई थी। ये ओमेक्स कंपनी वाले को इन्होंने बनवाई हमारे लिए दुकानें और हमें कहते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाओ। हमने उनको कहा जब तक हमें कोर्ट नहीं कहेगा, हमारा हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जब तक हमें हाई कोर्ट नहीं कहेगा कि आप वहाँ चले जाओ, हम जब तक नहीं जाएंगे, हम अपने दुकानों के बाहर बैठे हैं। तो कोर्ट में गए ये लोग, डीसी मैडम और SHO साहब, देशबंधु गुप्ता रोड के, और ADC, जो ये सब लोग थे, इनको कोर्ट ऑफ कंडक्ट के लिए कोर्ट के अंदर फटकार लगी बहुत तगड़ी कि आपने पटरी के ऊपर ये दुकानें बनाई हैं, आप ये पटरी को क्या दिल्ली को स्लम बनाना चाहते हैं? अगर जगह जगह पटरियों पे दुकानें, झुग्गियाँ, मकान बना देंगे तो दिल्ली स्लम बन जाएगी। इनको बड़ी डांट लगाई गई कि इनको कहा गया कि 21 दिन के अंदर आप हमें जवाब दिया जाए, आपके ऊपर कोड ऑफ कंडेम्प्ट क्यों ना लगाया जाए। तो फिर उस चक्कर के अंदर इन्होंने मजबूरी के अंदर खुद ही वो दुकानें बनाई और खुद ही उनको तोड़ दिया गया। मतलब आप लोगों से इजाजत नहीं ली गई, बना दी गई कि आपको वहाँ शिफ्ट कर देंगे? जी, जी, जी। अच्छा, तो जब दुकानें बनाई गई तो क्या किसी से पूछा गया, कोर्ट से पूछा गया? किसी से कुछ नहीं पूछा गया मैडम, ना हमसे पूछा गया, ना कोर्ट से पूछा गया कि हम यहाँ दुकानें बना लें कि ना बनाएं। ना किसी का टेंडर निकाला गया। ओमेक्स कंपनी को इन्होंने ज़मीन बेची है 180 करोड़ रुपए में। 1000 करोड़ की ज़मीन है, 180 करोड़ रुपए में बेच दी गई है। उन्होंने ओमेक्स कंपनी को कहा ये दुकानें आप बना दो, उन्होंने फटाफट जो दुकानें 1 महीने में बननी चाहिए थी, उन्होंने दिन रात लगा के 13 दिन के अंदर बेची किसने? हाँ जी, बेची किसने? ये एमसीडी ने बेची है बीजेपी के साथ मतलब 1000 करोड़ की जमीन को 180 करोड़ में बेच दिया? जी जी जी। स्कूल था, ये एमसीडी का स्कूल था यहाँ पे, और जो स्कूल था, 2 स्कूल थे, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, 1927 के बने हुए स्कूल। इन्होंने छोटे बच्चों को शिफ्ट कर दिया कहीं दूसरे स्कूलों के अंदर, क्योंकि क्राइम लोकेशन, आप ये लोकेशन देखिए, आप कैमरा घुमाइए, ये लोकेशन देखिए, सारे जूलर्स हैं, बड़े बड़े जूलर्स हैं हिंदुस्तान के। ये लोगों ने दुकानें, इनको ये छोटी अच्छी बड़े बड़े शोरूमों के आगे हम क्या लगेंगे बताइए, झुग्गियाँ ही नज़र आती है हमारी। इस वजह करके इन्होंने एमसीडी ने ये ज़मीन बेची और ओमेक्स मॉल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने चांदनी चौक के अंदर मॉल बनाया है, वैसे ही यहाँ पे पार्किंग के नाम पे मॉल बनाना चाहते हैं। ऑर्डर इन्होंने पार्किंग का पास कराया है और ये बना रहे हैं मॉल। हमारी दुकानों को हटा के अब इनको करीम जगह नज़र आती है। इन्होंने हमारे को भी एमसीडी से खरीदी ये ज़मीन 180 करोड़ रुपए में, और ये चाहते कि हमें भी हटा दिया जाए, जबकि हम पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं। ये हमारी रिफ्यूजियों की 45 दुकानें हैं, ये हमें ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि ये किसी तरीके यहाँ से हट जाएं। इन्होंने दुकानें बनाई, हमें कहा वहाँ शिफ्ट हो जाओ, हमने कहा नहीं। हम अच्छा, एमसीडी में जैसे हमने रिफ्यूजी की बात किया, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, सरकार भी ये बोल रही है कि जो रिफ्यूजी आए हैं पाकिस्तान से, खास तौर पे उन्हें अच्छी नौकरियां दी जाएंगी। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कोई पार्टी नहीं देखती, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। आज हम 4 जनवरी से सील होके पटरियों के ऊपर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं आया भाई तुम जिंदा हो। कड़ाके की 46 डिग्री के अंदर सब लोग पटरी के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा, ना हाई कोर्ट सुन रहा है, ना सुप्रीम, कोई कोर्ट भी नहीं सुन रही है।
ना कुछ हो रहा है हमारे लिए। हम पटरियों पे बैठे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें लोगों के घर में खाने को नहीं है, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरीके बैठ के भी हम कुछ 4 रोटी कमा जाए। हमने मैडम से कहा है कि आप इसे, जब आप हमें दुकानें दोगे हम चले जाएंगे, आप हमारी डी सील तो कर दो, हम अंदर बैठ के खाना तो कमा खाएं, रोटी तो कमा खाएं अपनी। अच्छा, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि सामने इतनी ज्वेलर्स की दुकानें हैं और इधर साइड आते हैं तो ये पटरियों पे लगे हुए हैं, तो इस वजह से क्या जो कारोबारी की सरकार बन के रह गई है कि जो कारोबारी बोल रहे हैं गरीब जनता को नहीं देख रहे, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं? कोई जनता को नहीं देख रहा, जनता वाले सब भूखे मर रहे हैं, यहाँ पटरियों पर बैठे हैं, कोई कमाई नहीं है, लोगों से उधार लेके खा रहे हैं। और इसमें जो है इतना टाइम हो गया, कम से कम हमारी दुकानें तो खोल दें। अच्छा, दुकानें भी बंद की हुई हैं? दुकानें सारी बंद है, सील लगा रखी है, हम खोल भी नहीं सकते, अपना सामान अंदर हमारा रद्दी हो रहा है। हमारा लाखों रुपए का सामान अंदर अच्छा, पड़ा है। तो ये एमसीडी ने यहाँ पे सील लगाई है, कब से लगी हुई है ये 4 जनवरी से, सुबह 4:30 4 जनवरी से बिना बताए, बिना एनी नोटिस यहाँ पर सील लगा दी है, बिना बताए, बिना नोटिस। हाँ जी, नोटिस के सील लगा दी। अच्छा, मतलब नोटिस भी नहीं दिया, बताया भी नहीं, आती है यहाँ पर एमसीडी सील लगाकर चली गई यहाँ पर। वो पुलिस फोर्स साथ तो आपको कब पता चला कि ये दुकानें जो बेच दी गई हैं? आए तो देखा सील लगी हुई है। तो किसी को बताया नहीं गया कि दुकानें बेच दी गई हैं यहाँ पर? मैम, पहली बात तो हम ये गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, डीसी मैम से ये पूछना चाहते हैं कि ऊपर है कौन? ऊपर ये बोलते हैं ऊपर से प्रेशर है, ये ऊपर वाला कौन है पहले ये पता लगना चाहिए। एकदम 8 नवंबर को हमें बुलाया जाता है डीसी मैडम, और सीधा बोलते हैं कि आपकी दुकानें यहाँ से शिफ्ट करनी है, आप यहाँ से चले जाइए। 50 साल पुरानी दुकान है, 1 हफ्ते के नोटिस देते हैं कि आप यहाँ से 1 हफ्ते के अंदर चले जाओ। 1 हफ्ते के अंदर 50 साल पुरानी दुकान खाली हो सकती है, और दुकान खाली करने पहले जगह तो दोगे कि बिना जगह के दे दोगे? उसके बाद हमारे को लेटर थमा दिया जाता है कि आपको अजमल खान पार्क की दीवार दे दी जा रही है, जिसके नीचे आईजीएल की पाइपलाइन जा रही है, 65 kV की तार जा रही है। हमने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो जगह ठीक नहीं है हम लोगों के लिए। उसके अलावा इन्होंने हमें प्रेशर बना जो है 1 हफ्ते अंदर दुकानें खाली करके चले आओ। हम लोगों ने कोर्ट में केस डाला, इन्होंने एक केस नंबर दिया कि उस केस के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पार्किंग बनानी है, आप यहाँ से चले जाओ। और उस केस में हम लोग पार्टी बन गए। उस केस में पार्टी बने तो कोर्ट ने हमें बोला कि आपको जो भी है अच्छी जगह दी जाएगी, ये पटरी नहीं दी जाएगी। इन्होंने हमसे बिना पूछे प्रेशर देके वो दुकानें बना दी कि आप वहाँ पे चले आओ। किसी ने वहाँ पे PLI लगा दी कि पटरी के ऊपर दुकानें कैसे बन सकती हैं। हाई कोर्ट ने इनको फटकारा और वो दुकानें टूट गई। मतलब कोर्ट के मना करने के बावजूद भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट का हमारे पास ऑर्डर है जिसके अंदर कोर्ट ने इनको ये बोला है कि इनको रिलोकेट करने के लिए जो भी आप प्लान बनाओगे पहले कोर्ट में दोगे। उसके बावजूद ये अपनी बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, किसी का इनको खौफ नहीं है। जबकि कोर्ट ने इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी लगाया। इनसे ये पूछा गया आपके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों ना लगाया कि जब 2018 के अंदर एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि पटरी के ऊपर कोई एंक्लोजमेंट नहीं होगा, तो आपने दुकानें कैसे बना दी, वो भी अपने खर्चे के ऊपर। कैसे बनाई, वो क्या इन्होंने घुमाया वो हमें नहीं पता, लेकिन कोर्ट में तो इनके MCD वालों ने बनाई ना। मगर इनकी इतनी बदमाशी है कि कोर्ट को भी ये लोग मान के राजी नहीं है। अभी कोर्ट ने इनको बोला हुआ है कि आप इनको जहाँ भी रिलोकेट करोगे वहाँ पे ना तो सड़क होनी चाहिए ना दीवार होनी चाहिए। उसके बावजूद हमारे को DB गुप्ता रोड थाने के वो करोला टर्मिनल के सामने झुग्गियों की दीवारें हमें पकड़ा दी कि वहाँ चले जाओ। वहाँ जाके क्या करेंगे, जैसे ये दुकानें टूटी हैं वहाँ भी टूट जाएंगी, क्योंकि रोड है। लेकिन उस रोड को ये लोग प्लाट बता रहे हैं कि वो प्लाट है, रोड का भी प्लाट बन सकता है। तो ये MCD की बदमाशी है। वैसे हमारे मोदी साहब कहते हैं कि आप बाहर से आ जाओ, NRI करेंगे, वो करेंगे, NS लगाएंगे, जो भी CNN जो भी चलेगा, हम नागरिकता देंगे। जो यहाँ पर आए हुए हैं पाकिस्तान से उजड़ के, उनको तो मत उजाड़ो, पहले उनको तो संभाल लो। अभी बोल रहे हैं कि 2024 के बाद दोबारा से कानून लेकर आएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं पहले से उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। उनको तो उनकी तो दुकानें तोड़ दो। सरकार जो है, जिस MCD में BJP की सरकार है, तो प्रोपेगेंडा चला रही है लोगों के नाम पर। देखो ना, व्यापारियों के हाथ काट रही है। 4 जनवरी से दुकानें बंद हैं, हमारे पास कोई अर्निंग नहीं है, पटरी बैठ के थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। जो अंदर दवाइयाँ की दुकान है, अंदर दवाइयाँ पड़ी हैं, या मेरा किताबों का काम है, सारी एक्सपायर हो रही हैं, डेड हो जाएंगी और 2 महीने बाद 0 हो जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है? ये कोई NRI वो चल रहा है कि नागरिकता दे रहे हैं लोग। जो यहाँ बैठे हैं उनको तो उजाड़ा जा रहा है और बाहर से बुला लो। मतलब एक वोट बैंक चाहिए इनको, एक विशेष समुदाय चाहिए इनको वोट बैंक चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए इनको।
बस ये हो रहा है जी। मतलब ये है कि जिस तरह से अभी बोला जाता है कि हिंदू राज्य लेकर आएंगे, मतलब इन लोगों को ये है कि वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो गरीब जनता है वो कहीं भी जाए। जिस तरह से बाकी जगहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहांगीरपुरी हो, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना करा, उसके बावजूद बुलडोजर चल गया। दिल्ली के काफी सारे इलाके में कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ बुलडोजर चल रहा है, यहाँ कोर्ट मना नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू है, वहाँ एक विशेष समुदाय है, इसलिए वहाँ हो रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि सरकार जो है, जो राम राज्य का नाम लेकर यहाँ पर आती है, वो असल में उन हिंदुओं की भी नहीं है जिनका नाम लेती है। सिवाय गुंडागर्दी के और कुछ नहीं चल रहा है। इतनी बदमाशी इनकी है एमसीडी वालों की, और इस समय जो भी नेता लोग बैठे हुए हैं कि आप आए हो, आज 5 महीने हो गए मैं बैठे हुए, कोई भी बड़ा नेशनल चैनल नहीं आ रहा यहाँ पे देखने के लिए, कोई बड़ा लीडर नहीं आ रहा, ना कोई केजरीवाल, ना कोई बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, कोई भी हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें खुले में धमकी दी जाती है कि आप यहाँ से चले जाओ वरना आपकी दुकानें कैंसिल कर दी जाएंगी। और कैंसिल क्यों की जाएंगी? क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। और जाना कहाँ है वो इनको पता नहीं है। अभी हमारी दुकानें यहाँ चल रही हैं, जहाँ ये हमें भेज रहे हैं वहाँ हमें कम से कम 1 साल तक ग्राहक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मार्केट है, ना वो रेजिडेंशियल है, ना वो कमर्शियल है, वो एक चलता रोड है। उस रोड के ऊपर से सीधी सीधी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, रेड लाइट के पास है। तो वहाँ कौन आएगा हमारे पास? कोई बुक्स खरीदने आएगा, या कोई कपड़े की दुकान है जो कोट वगैरह वो आएगा, या कोई ड्राइक्लिंग की शॉप है तो वहाँ ड्राइक्लिंग कराने आएगा क्या? चलती सड़क पे आदमी अपने एरिया के अंदर या मार्केट के अंदर जाता है। अब यहाँ से रोज़ के 1000-2000 लोग निकलते हैं, और वहाँ से निकलती है 1000-2000 गाड़ियाँ। कौन वहाँ रुक के हमारे पास सामान खरीदने आने वाला है? मतलब हमारी यहाँ की पूरी 50 साल की मेहनत ज़ीरो कर दी गई है। मतलब अगर आप माने तो एमसीडी के एक एलआई को फिर से पीएन बना दिया जाए, और उसे बोला जाए कि 1 साल पीएन की जॉब कर और उसके बाद तुझे पीएन वाली तनख्वाह मिलेगी, तो क्या एमसीडी के अफसर ले लेंगे वो जगह? हमें यहाँ से हमारी 50 साल की मेहनत हटा के हमें कहीं भेजा जा रहा है जहाँ हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद हमारी कमाई कब होगी? हमारे बच्चों की फीसें चालू हैं, हमारा सब कुछ चालू है। हर आदमी यहाँ पे कहीं ना कहीं से पैसे लेके आया है। मैंने अपनी वाइफ के सोना रखा है गिरवी येस बैंक में, वहाँ से मैंने 2 लाख रुपए लिए हैं अपना घर चलाने के लिए। लेकिन एमसीडी जो है वो किसी तरह की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें अपनी नौकरी बचानी है, मतलब उनकी नौकरी बचे और हमारी नौकरी जाए, यही सरकार है। जमीन है वो किसकी है? ये ज़मीन हम लोग 70 साल पहले आए थे तो यहाँ पे सारा जंगल था। अच्छा। और हमें यहाँ पे हमारे खोखे हुआ करते थे जब हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद सरकार ने बोला कि खोखे हटा के आप ये दुकानें यहाँ बना लो। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं थे तो आप ही लोगों ने ये एरिया बसाया है और आप ही लोगों का उजाड़ा जा रहा है। ये एरिया हमने पूरा डेवलप किया। यहाँ पे कोई नहीं होता था दूर दूर तक। इस सड़क पे आप मानोगे नहीं, आज से 25-26 साल पहले इस रोड से रात को 8 बजे के बाद कोई आदमी भी नहीं निकलता था। इन भैया की लाइटों की दुकान थी। ये लाइटें यहाँ पर जला के रात को जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो दुकान वाले वो लाइटें रखते थे अपने पास, गैस की या मिट्टी के तेल की। उस टाइम रोड पे कोई नहीं होता था। आज ये जगह प्राइम लोकेशन बन गई है तो आज बड़े बिल्डर माफिया की नज़र इस पर पड़ गई है, इसलिए हमें यहाँ से हटा के कहीं और भेजा जा रहा है। बस यही हो रहा है। पीछे स्कूल था 100 साल पुराना, उसको तोड़ के पहले पार्किंग बनाई। पार्किंग बनाने के बाद उसको कह दीजिए यहाँ तो ये मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। अगर मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है इन्होंने, हम कल ये दुकानें छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने यहाँ बनाना है कमर्शियल मॉल जिसकी करोड़ों की दुकानें बिकेंगी, जिसमें वो ओमेक्स मॉल, एमसीडी, कमिश्नर और जितने बड़े नेता हैं सबके सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये एक बहुत बड़ा 2000 रुपये का कम से कम स्कैम है, जो 2000 करोड़ रुपए का, जो कि कोई भी देखने को तैयार नहीं है। सब अपनी जेबें भरने के लिए बैठे हुए बस, सब के सब। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, इस बात की किसी को कोई परवाह नहीं है। बस आप यहाँ से रोज़ ये एक बात आती है, आप यहाँ से जाओ नहीं तो हम डिमोलिश कर देंगे, आप यहाँ से जाओ नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। बस इनको सिर्फ यही आता है। मतलब कोई नोटिस नहीं दिया जाता। आप लोगों ने ये जगह बसाई है, आप लोगों को कोई पैसे नहीं दिए जाते किस तरह से? मतलब जब ये यहाँ पे कुछ नहीं था आपने ज़मीनें बसाई हैं। हमारे पास 1949 और 1950 की पर्चियाँ हैं हमारे पास, जिसकी ना कोर्ट में कोई सुनवाई है, ना सरकार में कोई सुनवाई है, ना एमसीडी में कोई सुनवाई है। कि आप 70 साल से यहाँ बैठे हो, आपने जगह को सुरक्षित रखा हुआ। हमारे यहाँ आप एक शटर देख लीजिए, किसी की भी एक आदमी का शटर बाहर नहीं है, किसी ने पटरी पे इंक्रोचमेंट नहीं की हुई, कोई पटरी पे सामान नहीं रखता, और नीट एंड क्लीन रहती है हमारी मार्केट। और बीच मार्केट के बीच में कभी कोई अगर एमसीडी वाला आके बोल दे कि उसने यहाँ कभी किसी का चालान काटा इंक्रोचमेंट की वजह से, तो जो वो बोलेंगे हम हार जाएंगे। हमारा आज तक कभी पूरी मार्केट में चालान तक नहीं हुआ एक भी कि इन्होंने कोई जगह इंक्रोच की हुई है। ना कभी कोई बुलडोज़र आया है, ना कभी कोई और आया है। बस ये जगह प्राइम लोकेशन बन गई है, अब सरकार को चाहिए, हम चाहे जहाँ मर्जी जाए। अच्छा, जिस तरह से एमसीडी में अभी बीजेपी की सरकार है, तीनों एमसीडी को एक भी कर दिया गया है। सरकार बीजेपी लगातार बोल रही है कि देश के जो लोग हैं उनको नौकरियां भी दे रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर पता चलता है कि सरकार वाकई में क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं करती।
आजकल जितने भी लोग बैठे हैं राजनेता लोग बड़े बड़े, हर कोई अपना पेट भरने की देख रहा है। उसको ये मतलब नहीं है कि पब्लिक मर रही है, पटरी टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। उसको अपना पैसा कैसे बनाना है, कैसे लूटना है लोगों को, ये देख रहे हैं ये लोग। आज हम 45 दुकानदार यहाँ बैठे हैं, उनको ये पता नहीं है कि इतनी गर्मी के अंदर ये लोग कमा रहे हैं, खा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक घर का मैं मानता हूँ मरते मरते भी 25 से 30 हज़ार रुपये महीना खर्चा हो, आज 5 महीने हो गए मैडम, 5 महीने हम घर से खा रहे हैं, बैठ के पल्ले से खा रहे हैं। हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम जिंदा हो कि मरे हो। कभी वो हमारे को रियोरी गार्डन भेज देते हैं, वहाँ मोती नगर बना लो दुकानें, कभी नरैना बना लो। इनकी खुद की जमीन ही नहीं है, एमसीडी की कोई जमीन नहीं है, डीडीए की जमीन है, डीडीए की जमीन पे कहते जाओ दुकानें बना लो। अब हमारे छोटे दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, छोटी छोटी पूंजी है, अगर हम वहाँ जाके दुकानें बना देंगे कल को फिर दोबारा तोड़ देंगे वो हमारे लोग। हम तो वही है ना कि 2 पहिए की चक्की में फंस गए हैं, हमें तो पीसा ही जा रहा है, ना हमें कोई दुकान दी जा रही है, ना कोई ठिकाना दिया जा रहा है, ना हमारी दुकानें खोली जा रही हैं, डी सील भी नहीं करी जा रही कि लो भाई जब तक हमारे पास ज़मीन नहीं है आप दुकानें खोलो, अंदर बैठो, कमाओ, जब हमारे पास ज़मीन हो जाएगी हम तुम्हें दुकानें बना के दे देंगे, तुम यहाँ से खाली करना, उसमें शिफ्ट हो जाना। हम फिर भी मान रहे हैं, हम जाने को तैयार हैं, ठीक है आपने पार्किंग बनानी है बनाइए, जो करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कोई एक स्थायी जगह तो दी दी है जहां हम रोटी कमा के खा सके। पूरा का पूरा टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है ये। और बड़े पूंजीपतियों का इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, ना तो वो सुनने को तैयार है ना ही वो देखने को तैयार है। बड़े बड़े अगर आप कहीं पे कहीं मार्केट शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे डीडीए करती है, एक बड़ी सी मार्केट बनाती है एरिया में जिसके आसपास रेजिडेंशियल हो, थोड़ा कमर्शियल हो, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे खा लिए हैं कि ये बस हमें दिन रात यही सोचते हैं कि इनको यहाँ से कैसे भगाएं। बस ये एक बार एमसीडी वालों ने, एमसीडी मतलब बीजेपी सरकार, हाँ, एक बार ये यहाँ से चले जाएं, उसके बाद ये तोड़ के सब कुछ कर देंगे। उसके बाद ये 45 के अंदर जिए मरें, उनको कोई वो नहीं लेना देना इससे। एक ठेका शराब का कहीं मार्केट में खुल जाता है ना, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं उसको ताला मारने के लिए कि इसको ताला मार दो जी, ये ठेके की वजह से यहाँ पे सब गड़बड़ हो रही है। और ये जो 45 दुकानों पे बीजेपी ने ठेका मारा है ताला, वो कौन देखेगा? क्या हम यहाँ शराब बेच रहे हैं, या कोई यहाँ पे पोल्यूशन का काम हो रहा है, या कोई इनवॉलेंट्स ही हैं, यहाँ पे कोई उग्रवादी बैठे हुए हैं? कौन है यहाँ पे? सबके सब रिफ्यूजी हैं जो 70 साल पहले पाकिस्तान से आए थे, और सबके सब हिंदू हैं, जिन हिंदुओं का झंडा लेके चलते हैं ना, हिंदू हिंदू हिंदू। राम राज्य बनवा रहे हैं, अयोध्या बनवा दे, काशी बनवा रहे हैं। इनसे तो लाख दर्जे अच्छे कांग्रेस थी, जिन्होंने खोखों से हमारी मक्की मार्केट बनाई और कभी हमें तंग नहीं किया। ये तो जब से सरकार आई है ना, तब से दुखी हैं सब लोग, सब परेशान है। गरीबों की सरकार है तो सबको गरीब बना तो रहे हैं, गरीबों को यहाँ से भगा रहे हैं, भागो, और अमीरों को ला रहे हैं। ओमेक्स कंपनी मॉल को यहाँ पे लाने का क्या मतलब है? अगर पार्किंग बनानी है तो एमसीडी अपने खर्चे पार्किंग बनाए और चलाए। और हम वैसे भी जो है पार्किंग की जो हद है बाउंड्री स्कूल की, हम उससे बाहर हैं। हमें सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ दुकानें हटा के ओमेक्स वाला अपनी दुकानें बनाएगा और वो दुकानें 3-3, 4-4 करोड़ की बेचेगा, क्योंकि ये मार्केट एरिया लगता है। ये हम पीछे होते ना, पीछे गली 25 नंबर में जूते वाले सारे बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। एमसीडी कहती है नहीं, हम उनको नहीं हटा सकते। भाई वो खोखों को आप नहीं हटा सकते, यहाँ से पक्की दुकानों को क्यों हटा रहे हैं? ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा कौन सा आपके पास क्या चीज आ गई है कि आप वो खोके नहीं हटा सकते? जिस तरह से तो सरकार पे लगते रहा है आरोप के व्यापारियों की सरकार है, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिलता है जिन नामों पे राजनीति होती है कि बाहर से लोग लेकर आएंगे, सीएनआर से लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो रिफ्यूजी हैं, उनकी बातें तक नहीं सुनी जा रही और सरकार ही चुनावी मुद्दा लेकर आती है। ये सिर्फ वोट बैंक का चक्कर है। बाहर से जो लोग आएंगे वो इनको वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया है, हमने ही सरकार बनाई है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमारी पीठ में चाकू मारेंगे इस तरीके से। और वोट से सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और ये कुछ नहीं करते। बीजेपी ये बता दे कि आज उसने दिल्ली के अंदर कोई एक पुल बनाया है, कोई एक सड़क बनाई है, कोई उन्होंने बीजेपी ने ऐसा काम किया है कि दिल्ली का कि हाँ जी दिल्ली बहुत अच्छी है। जब तक कांग्रेस थी नए पुल बन रहे थे, मेट्रो भी आई है, सब कुछ हुआ है। जब से बीजेपी आई है सिर्फ कंगाली आई है और कुछ नहीं आया, जेबें खाली हैं और लूट मार चालू। भैया मोदी जी का डंका कहाँ बज रहा है हम तो पता ही नहीं, हमने तो आज तक मोदी जी को कोई देखा ही नहीं। मोदी जी सिर्फ हिंदू 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 झंडा हिंदू झंडा हिंदू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अच्छा, वो बोले हिंदू खतरे में है तो आप नहीं है? पता नहीं कौन सा हिंदू खतरे में है जी। मेरे साथ तो ये सारे हिंदू बैठे रहते हैं,
दो चार वो मुसलमान भी हैं, इनकी कोट पैंट की दुकानें हैं, हम लोग सब साथ में बैठ के खाता पीते हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तब से हमने साथ में बैठ खाना छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हर मुसलमान मारने के लिए आ रहा है, जबकि हम मुसलमानों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ होता है। ईद पे वो हमारे लिए खाना लेके आते हैं, दिवाली पे हमारे साथ खड़े होते हैं। जब से बीजेपी आई है ना, तब से ऐसा लगता है कि हर मुसलमान मारने के लिए आ रहा है। पता नहीं ना, डर का पूरा माहौल बना दिया देश के अंदर। गलती तो इसमें फिर आप लोगों की है ना, अगर सरकार ऐसे बना रही तो आपको सुधरना चाहिए। बिल्कुल हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी गलती है जो भी सरकार को लेके आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, ये सबसे बड़ी गलती। हमने इन पे भरोसा किया, ये हमारी गलती है। अब हमने गलती देख ली है, अब यहाँ जिएंगे मरेंगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। 2024 में अपना जीतते हैं, एक बार जीत लिया, जिन्होंने जीतना था अपना जीतते क्या बोल रहे हैं? आपको लगता है 2024 में सरकार आ जाएगी, यहाँ मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी का डंका एक बार बजना था, विश्वास कर लिया। तो अभी भी तो 2022 में 5 राज्यों में से 4 में जीत गई। मैम 4 में जीते हैं। बैलेट पेपर पे वोटिंग करवा दीजिए, बैलेट पेपर भी ईवीएम मशीन हटा दीजिए। अगर एक भी वोट डल जाए बीजेपी को तो नाम बदल दीजिएगा। बैलेट पेपर पे कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? जापानीज कंपनी जिसने ईवीएम बनाया है वो खुद ये यूज नहीं करती है, ये क्यों यूज कर रहे हैं? और मोदी जी की स्ट्रैटेजी है 4 राज्यों पे जीतो और 1 राज्य छोड़ दो। छोड़ा ना पंजाब, इनकी स्ट्रैटेजी यही है, 4 पकड़ लो 1 छोड़ दो, तो यही कर रहे हैं ये बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर वो सब लोग हैं जो रिफ्यूजी हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं नौकरी की तलाश में। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी पक्की दुकानें बनवाई, उन्हीं लोगों को अब जो सरकार है वो तोड़ने पे जुटी हुई है। बार बार बोले जाते हैं कि यहाँ पे मॉल बनेगी, पार्किंग बनेगी, तो आप ये दुकानें खाली कर दो। इस तरह से जो पूरा काम है यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर पूरे शोरूम बने हुए हैं और सामने यहाँ पर ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं। क्या इसी वजह से जिस तरह से सरकार पे लगातार आरोप लगता है कि व्यापारियों की सरकार है, तो क्या लगता नहीं है कि जो बोला जाता है वो ठीक हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं इन दुकानों पर। फरवरी से ये दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने पोस्टर भी लगाए हुए हैं। ये मैं कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर देखिए, ऊपर दिखाइए, यहाँ पर एमसीडी हाय हाय, एमसीडी जवाब दे, इन सबके यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं। लगातार ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह से बोला जा रहा है एमसीडी की तरफ से, या यूँ कहें क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर मॉल बनाए जाएंगे, पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो कब से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, जिन पर राजनीति की जाती है कि पाकिस्तान से लोग लेकर आएंगे, CNR से लेकर आएंगे, लेकिन जो वाकई में पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं उनका कल्याण तो हो नहीं रहा। उनके लिए नौकरी नहीं निकल रही, उनके लिए पक्के मकान नहीं बनने, अच्छी दुकानें नहीं बननी, बल्कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी दुकानें ही तोड़ी जा रही हैं। जिस तरह से बोला जा रहा है कि पार्किंग बनाई जाएगी और मॉल बनाए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये पोस्टर लिखा हुआ है, हम पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं, हमारी दुकानों को तोड़ने से पहले हमारा गुनाह बता दो, अगर हम गुनहगार हैं तो हमें फांसी पर लटका दो। जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि दुकानें जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी और पूरा मॉल बनाया जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पर कब से रहते हैं, जिन्होंने ये एरिया बसाया है, वो लोग कहाँ पर जाएंगे? मैं वहीं से कैमरामैन मनोज के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।